की शुरुआत श्वेतांबरी शर्मा के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेतांबरी शर्मा और स्वागत है आपका धार्मिक कथाओं तथा पौराणिक चरित्रों से जुड़े मेरे चैनल रोली अक्षत में। इस चैनल को शुरू करने का मेरा उद्देश्य आपको न केवल धार्मिक जानकारी प्रोवाइड करना है, बल्कि हमारी सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी उजागर करना है। ये चैनल सभी उम्र के लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी है, यानी काफ़ी बेनिफिशियरी है, क्योंकि इससे न केवल आपको धार्मिक जानकारी मिलेगी, बल्कि हमारी सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी समझने में काफ़ी आसानी होने वाली है। दोस्तों छठ का व्रत चल रहा है, वही छठ व्रत जिसमें महिलाएं यानी व्रती यानी परवैतीन 36 घंटों का उपवास करती हैं। न केवल जल का एक बूंद ग्रहण करती है और न ही अन्न का एक दाना। और इस दौरान जो है बहुत ही ज़्यादा शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। दोस्तों इस 4 दिन के कठोर व्रत में पहला दिन महिलाएं केवल अरवा चावल खाती हैं, उसे चने की दाल के साथ और कद्दू के सब्जी के साथ में। दूसरे दिन जो है संध्या कालीन वो खीर का प्रसाद खाती हैं। तीसरे दिन जो है बिल्कुल निर्जला और निराहार रहती हैं। और चौथे दिन जो है वो भगवान सूर्य यानी उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देकर ही कुछ खाकर यानी गुड़ या फिर कह सकते हैं कि मीठा शरबत पी करके इस व्रत का पारण करती हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ये पर्व कितना ज़्यादा कठिन है, कितना ज़्यादा पवित्र है और कितना ज़्यादा शुद्धता का इसमें ध्यान रखा जाता है। यदि हम अपने आसपास देखें तो प्रशासन भी इसकी सफाई का और पूरी व्यवस्था का ध्यान रखती है। किसी तरह की कोई भी परेशानी व्रती को या परवैतीन को या वो महिला जो कि छठ व्रत कर रही हैं उन्हें जरा सा भी नहीं होता है। घाटों पर चाक चौबंद लगाई जाती है, हर तरह से पूरी व्यवस्थित रूप से इस छठ व्रत का आयोजन किया जाता है। हमारे आसपास चाहे वो तालाब हो या डैम हो या छठ घाट हो या नदियाँ हो, वहाँ की सजावट तो देखते ही बनती है। तरह तरह की लाइटिंग लगाई जाती है और फूलों से सजाया जाता है। केले का पेड़ को काट करके वहाँ सजाया जाता है। कहा जाता है दोस्तों कि ये 4 दिन का व्रत जो है बहुत ही ज़्यादा कठिन और महत्वपूर्ण होता है। यदि मैं इस व्रत के दौरान छठ घाटों की बात करूं तो छठ घाटों को जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि बहुत ही सुंदर तरीके से सजाई जाती है। कहीं कहीं तो ऐसी नदियाँ जहाँ की जल सूख गए हैं वहाँ पे खुदाई करके भी जल का प्रबंध किया जाता है। सूर्य देव की कहीं कहीं प्रतिमा भी लगाई जाती है, तो कहीं फोटोज भी लगाया जाता है जहाँ के लोग भगवान सूर्य के दर्शन कर सकें। यही नहीं दोस्तों, छठ घाटों पर ढेर सारी संस्थाएं भी काम करती है। उन संस्थाओं का काम होता है लोगों की भीड़ को ध्यान में रखना, कहीं कोई भगदड़ न मच जाए उसका ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति को या व्रती को या फिर परवैतीन को किसी तरह का कोई भी कष्ट ना हो, इसका पूरी तरीके से ध्यान रखना। साथ ही वो संस्थाएं जो है हर किसी को लाभ पहुंचाने का तो काम करती हैं। इसके लिए वो जल का यानी गंगा जल का, दुग्ध का, फल का और आम की लकड़ी का वितरण भी करती हैं। जो भी व्यक्ति ज़रूरतमंद है वो इन सब चीज़ों को संस्था से ग्रहण भी करते हैं और इसका उपयोग करते हैं। छठ घाटों में बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से चाक चौबंद रखा जाता है। प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही दुरुस्त रहता है दोस्तों। यदि मैं सड़कों की बात करूं तो कहा जाता है कि हमारे घर से लेकर छठ घाट तक जाने के लिए पूरे सड़कों की सफाई की जाती है। ये सफाई जो है कभी कभी प्रशासनिक जो है काम करने वाले कर्मचारी करते हैं, तो कभी गली मोहल्ले के लड़के भी करते हैं। और इस तरह से पूरे सड़कों की सफाई की जाती है अपने घर से लेकर के छठ घाट तक। कारण ये है कि महिलाएं इस व्रत के दौरान खाली पैर बिना किसी चप्पल या जूती पहने खाली पैर यानी नंगे पांव जिसे हम कह सकते हैं, नंगे पांव वो घर से लेकर के छठ घाटों तक जाती है। इस दौरान यदि उनके पैरों में कंकड़ चुभ गया या फिर थोड़ा सा भी कांटा चुभ गया तो उन्हें कितनी ज़्यादा कष्ट का सामना करना पड़ेगा। वैसे तो वो 3 दिनों से भूखी रहती हैं और उस पर से अगर ये कष्ट आ गए तो कितना ज़्यादा महापाप की भी व्यवस्था होगी और उनको कष्ट देना मतलब साक्षात ईश्वर को कष्ट देने के बराबर होगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी व्रती जो भी परवैतीन इस छठ व्रत को करती हैं उन पर डायरेक्ट यानी सीधे तौर पे भगवान की कृपा दृष्टि और आशीर्वाद रहती है। वो ईश्वर की छत्र छाया में रहती हैं क्योंकि उन्होंने बहुत कष्ट सहा होता है इस व्रत के दौरान। यदि मैं कष्टों की बात करूं तो कहा जाता है इस दौरान वो 4 दिन तक भूखी तो रहती हैं, प्यासी तो रहती हैं और उस दौरान जो है सुखमय बिस्तर का भी उन्होंने त्याग किया हुआ रहता है। उनके लिए कमरा सुसज्जित किया गया रहता है जहाँ वो जमीन में चादर या कंबल के सहारे 3
इन दिनों को पार करती हैं। यदि मैं भोजन की बात करूं कि वो भोजन किस प्रकार करती हैं, तो जिस दिन नहाय खाए होता है दोस्तों, उस दिन वो प्रातःकालीन सूर्योदय के पूर्व उठती हैं। उसके बाद आसपास के नदी, तालाब, डैम या फिर जो भी हो वहाँ जाकर के पवित्र स्नान करती हैं, पूरी तरह से शुद्ध होती हैं, अपने घर वापस आती हैं और घर आकर के उस रसोई का बहुत ही खास महत्व होता है दोस्तों, क्योंकि सारी प्रसाद जो है उसी रसोई में बनाई जाती है, जो कि ग्रहण की जाती है, ईश्वर को भोग लगाए जाते हैं। उस प्रसाद की यदि मैं बात करूं तो नहाय खाए के दिन का प्रसाद जो कि अरवा चावल होती हैं, चना की दाल होती हैं जिसे कि सेंधा नमक और शुद्ध देसी घी से बनाया गया होता है, और कद्दू की सब्जी होती है। ये कद्दू की सब्जी का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है छठ पर्व में। कारण ये है कि कद्दू में एक वैसे गुण पाए जाते हैं जो कि पूरी बॉडी को हाइड्रेट रहता है, वो पानी की कमी बॉडी में यानी पूरे शरीर में नहीं होने देता। यही कारण है कि नहाय खाए के दौरान महिलाएं कद्दू की सब्जी को अवश्य रूप से खाते हैं और इसे प्रथा में वर्षों से पारंपरिक रूप में शामिल कर लिया गया है। ये तो बात हुई दोस्तों नहाय खाए की। उस दिन केवल वो 24 घंटे में एक ही बार वो चावल, दाल और कद्दू की सब्जी खाएंगी। दूसरे दिन यदि मैं बात करूं जिसे कि खरना कहा जाता है, कहीं कहीं इसे लोहंडा भी कहा जाता है। तो दोस्तों जब मैं खरने के दिन की बात करूं तो यहाँ भी महिलाएं 24 घंटे में एक ही बार खाना खाती हैं, यानी भोजन करती हैं, यानी प्रसाद ग्रहण करती हैं संध्या शाम के 7 बजे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि खरना के दौरान संध्या 7 बजे वे कौन सा प्रसाद ग्रहण करती हैं। तो दोस्तों इस दिन वे दुग्ध में गुड़ या चीनी से बनी हुई खीर को ग्रहण करती हैं। कहीं कहीं इस दिन गेहूं के आटे की छोटी सी रोटी भी बनाई जाती है, जिसे कि भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है और ईश्वर को इसकी भोग लगाई जाती है। लेकिन खास कर यदि मैं मेन रूप से यानी मुख्य रूप से बात करूं तो उस दिन दूध में चीनी या गुड़ डाल करके जो खीर बनती है वही मुख्य प्रसाद होता है। उसे महिलाएं यानी व्रती यानी परवैतीन संध्या 7 बजे ग्रहण करती हैं, लेकिन इससे पहले ईश्वर को उसका भोग लगाती हैं, तब ही ग्रहण करती हैं और उसके पश्चात जो है भक्तों में प्रसाद स्वरूप उसे बांटा जाता है। दोस्तों यदि मैं तीसरे दिन की बात करूं तो जो आज का दिन है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और मुख्य माना जाता है, क्योंकि आज के दिन व्रती महिला या परवैतीन 24 घंटे का निर्जला निराहार व्रत रखती हैं। इस दिन वो 24 घंटे में न तो जल की एक बूंद ही ग्रहण करेंगी और न ही अन्न का एक दाना, बल्कि कांच के बांस। जी हाँ दोस्तों, ये आपने सुना होगा ये गीत। तो कांच के बांस मतलब कच्चे बांस की बनी हुई टोकरी या सूप में प्रसाद रखे जाते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठ रहा होगा आपके मन में कि आखिर क्या सवाल उठ रहा होगा कि इसमें क्या रखा जाता है। तो दोस्तों सूप हो या फिर टोकरी जो कि कच्चे बांस से बनाया जाता है, इसमें गेहूं के आटे से बनी हुई पकवान जिसे कि हम ठेकुआ कहते हैं वो डाला जाता है। उसके साथ ही तरह तरह के फल रखे जाते हैं, ईख यानी गन्ना रखी जाती है, नारियल रखे जाते हैं, साथ ही पूजन सामग्री रखा जाता है। ये सभी को लेकर के संध्या के समय में छठ घाटों पर व्रती परवैतीन महिला या पुरुष जो भी इस व्रत को कर रहे हैं वो जाते हैं और वहाँ पे स्नान आदि करके भगवान सूर्य को, जो कि डूबते हुए सूर्य होते हैं, उन्हें अर्घ्य देते हैं। आज के दिन की मुख्य बात यह है दोस्तों कि जो भी महिलाएं या जो भी पुरुष नए वस्त्र धारण करते हैं उनकी वस्त्र जो है सिली हुई बिल्कुल भी नहीं होती है, ऐसा माना जाता है। इसके बाद जो है आज के दिन यानी संध्याकालीन भगवान सूर्य को यानी डूबते हुए जो है सूर्य को अर्घ्य देने के बाद महिलाएं वही टोकरी के साथ सूप के साथ वापस घर पे आती हैं। घर पे आने के बाद कोसी भरने का भी रस्म किया जाता है और जिसमें महिलाएं रात भर जागरण करती हैं। माता छठ के गीत, भगवान सूर्य देव की पूजन के गीत बजाए जाते हैं। उमंग हर्षोल्लास के साथ आज की रात जागरण करते हुए पार होती है। और सुबह की अगर बात करें, कल सुबह प्रातःकालीन के दिन मैं बात करूं तो उस समय भगवान सूर्य को उगते हुए भगवान सूर्य आदित्यनाथ को अर्घ्य दिया जाता है। उसके पश्चात गुड़ या जल को ग्रहण करके इस छठ व्रत का पारण किया जाता है। तो सुना दोस्तों कि ये 4 दिन का छठ व्रत कितना कठिन व्रत है, कितना कठिन उपवास रखा जाता है। यहाँ तक कि सुखमय बिस्तर का भी त्याग करके महिलाएं या पुरुष जो भी व्रत करते हैं उन्हें जमीन पे यानी धरती पे लेटना होता है, धरती पे ही सोना होता है। यही तो महत्व है दोस्तों ये छठ पर्व का, जो कि शुद्धता और पवित्रता का पर्व है।
कहा जाता है कि इस दौरान जो भी सच्चे मन से भगवान सूर्य और छठी मैया से अपनी इच्छा को मांगता है, भगवान उनकी इच्छा अवश्य ही पूर्ति करते हैं और उनको सुखमय जीवन प्रदान करते हैं। उनके जीवन से हर दुख हर संकट को दूर करते हैं। उनके जीवन में सुखी शांति खुशी धन सम्मान समृद्धि और भौतिक सुख को लेकर आते हैं। उनके परिवार की यश और कीर्ति फैलती है और सारे जीवन में जो भी समस्या रहती है उसका समाधान होता है और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो दोस्तों, ये महत्व है छठ व्रत का, भगवान सूर्य के व्रत का। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज की वीडियो आप लोगों को अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो कृपया अपनी राय मुझे कमेंट में लिखना ना भूलें। साथ ही आप मुझे सपोर्ट करना ना भूलें, क्योंकि आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं मोटिवेट होंगी और आपके लिए तरह तरह के रोचक वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचाऊंगी। लेकिन इसके लिए आपको बस मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना होगा, तभी मैं मोटिवेट हो पाऊंगी। साथ ही दोस्तों, आपसे मैं अनुरोध करूंगी, आपसे आग्रह करूंगी कि आप इस वीडियो के अलावा और भी वीडियो को देखें और लाभान्वित हों। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। दीजिए इजाजत। धन्यवाद।